सबसे पहला सवाल, डायबिटीज में कौन सा आटा खाना चाहिए? डायबिटीज में आपको ऐसा आटा खाना चाहिए जो धीरे धीरे हजम हो, जल्दी हजम ना हो, जो फाइबर से भरपूर हो और जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स और कैलोरीज कम हो। अगर आप ऐसा आटा खाते हैं तो आपको अपनी ब्लड शुगर को नॉर्मल रखने में आसानी होगी। जिस भी आटे में फाइबर ज्यादा होगा वह आटा धीरे धीरे हजम होगा और ब्लड शुगर को तेजी से नहीं बढ़ाएगा। लेकिन हम जो आटा खाते हैं उसमें से फाइबर निकाला गया होता है या फिर बहुत कम मात्रा में होता है, इसलिए ऐसा आटा डायबिटीज वाले व्यक्ति को नहीं खाना चाहिए। डायबिटीज का आटा आप घर पर बना सकते हैं। इसके लिए आपको 4-5 चीजों की जरूरत होगी। तो मैं आपको फार्मूला बता रहा हूँ, आप फार्मूला नोट कर लीजिए और इस फार्मूले के हिसाब से घर पर आटा बनाइए। यह आटा डायबिटीज के लिए बहुत ही फायदेमंद है। इसे खाने से आपका शुगर लेवल तेजी से नहीं बढ़ेगा। इससे आपको अपना खाना खाने के बाद का शुगर लेवल कम रखने में मदद मिलेगी। तो 400 ग्राम बाजरे का आटा ले लीजिए, 100 ग्राम जौ का आटा ले लीजिए, 150 ग्राम रागी का आटा ले लीजिए, 150 ग्राम काले चने का आटा ले लीजिए और 200 ग्राम गेहूं का छिलके वाला आटा ले लीजिए। यह आपका 1 किलो डायबिटीज का आटा तैयार हो जाएगा। इस आटे में 1 चम्मच अलसी के बीज पीसकर डाल दीजिए और 1 चम्मच चिया के बीज पीसकर डाल दीजिए। चिया के बीज को भारत में सब्जा के बीज भी कहते हैं। इस आटे की रोटी डायबिटीज के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। इस आटे में डाइटरी फाइबर, प्रोटीन, मिनरल्स और विटामिन बहुत ही ज्यादा मात्रा में है। बाजरे के आटे को डायबिटीज के लिए सबसे अच्छा माना जाता है क्योंकि इसमें डाइटरी फाइबर बहुत ज्यादा मात्रा में होता है जो बहुत धीरे धीरे हजम होता है और शुगर लेवल को तेजी से नहीं बढ़ाता। जौ का आटा गट हार्मोन्स को बढ़ाता है, मेटाबॉलिज्म को स्टेबलाइज करता है, भूख को स्टेबलाइज करता है और शरीर में पुरानी सूजन को कम करता है। इन सब से डायबिटीज कम होती है। जौ का आटा लगातार खाने से दिल की बीमारियों से भी बचा जा सकता है। रागी के आटे का शरीर के ऊपर एंटी डायबिटिक प्रभाव पड़ता है। रागी का आटा खाने से टोटल कोलेस्ट्रॉल, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल और ट्रिग्लिसराइड्स का लेवल कम होता है। रागी का आटा ग्लूटेन फ्री होता है और यह शरीर में फ्री रेडिकल्स के प्रभाव को कम करता है। फ्री रेडिकल्स की वजह से शरीर में कई बीमारियां पैदा होती हैं। काले चने का आटा सॉल्युबल फाइबर से भरपूर होता है। काले चने का आटा शुगर को खून में बहुत धीरे धीरे जाने देता है, जिससे खाना खाने के बाद शुगर लेवल तेजी से नहीं बढ़ता। चने का आटा खाने से कोलेस्ट्रॉल भी कम होता है। चने के आटे में कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जो धीरे धीरे हजम होते हैं और बहुत लंबे समय तक ऊर्जा देते हैं। इससे ब्लड शुगर लेवल कम रखने में मदद मिलती है। इस आटे में हमने जो चिया के बीज मिलाए हैं वह भी फाइबर से भरपूर होते हैं। चिया के बीजों में हेल्दी ओमेगा 3 फैट होती है, कैल्शियम होता है और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। चिया के बीज खाने से भी ग्लूकोज खून में बहुत धीरे धीरे मिलती है। इससे शुगर लेवल एकदम तेजी से नहीं बढ़ता। इस आटे में हमने जो अलसी के बीज मिलाए हैं वह भी डायबिटीज को कम करने में महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। अलसी के बीज में एक फाइबर होता है जिसका नाम है म्यूसिलेज। यह एक गोंद के जैसा चिपचिपा पदार्थ है जो पानी के साथ मिलकर एक जेल जैसा तरल पदार्थ बनाता है। यह एक किस्म का फाइबर ही होता है जो पेट में जाकर पाचन को धीमा करता है और भोजन में मौजूद ग्लूकोज को खून में जाने से रोकता है, धीमा करता है। अलसी के बीज खाने से भोजन में मौजूद ग्लूकोज बहुत धीरे धीरे खून में मिलती है, जिससे ब्लड शुगर लेवल एकदम तेजी से नहीं बढ़ता। तो आप आज से ही इस आटे को बनाएं और आज से ही इसे खाना चालू करें। इससे आपको अपनी शुगर को कम करने में बहुत ही आसानी होगी। दूसरा सवाल, डायबिटीज वाले व्यक्ति को कौन से विटामिन खाने चाहिए? डायबिटीज वाले लोग अगर कुछ विटामिन और मिनरल्स का सेवन करें तो उन्हें बहुत फायदा हो सकता है। इनमें सबसे पहला विटामिन है विटामिन डी। विटामिन डी ग्लूकोज लेवल्स को कंट्रोल करने में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाता है। विटामिन डी की कमी से इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा होती है। इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से ही डायबिटीज की बीमारी पैदा होती है। भारत में 70% से ज्यादा लोगों में विटामिन डी की कमी है, इसलिए आज ही अपना विटामिन डी का लेवल जरूर चेक करवाएं और अगर विटामिन डी कम है तो विटामिन डी की गोली खाएं। दूसरा विटामिन जो डायबिटीज वाले लोगों को खाना चाहिए वह है विटामिन B12। जो लोग मेटफॉर्मिन नाम की डायबिटीज की दवा खाते हैं उनमें से 30% लोगों को विटामिन B12 की कमी हो जाती है। या फिर जो लोग शाकाहारी हैं और जो लोग नॉनवेज कम खाते हैं उन लोगों में भी विटामिन B12 की कमी होती है। विटामिन B12 की कमी से डायबिटीज वाले लोगों में डायबिटिक न्यूरोपैथी नाम की बीमारी पैदा हो सकती है। इस बीमारी में शरीर की नसें खराब हो जाती हैं। विटामिन B12 सिर्फ डेयरी उत्पादों में और नॉनवेज भोजन में होता है, इसलिए अगर आपके शरीर में इसकी कमी है तो चेक करवाकर विटामिन B12 की गोली खाएं। तीसरा विटामिन जो डायबिटीज वाले लोगों के लिए जरूरी होता है वह है विटामिन B1। इसे थायमिन भी कहा जाता है। आम लोगों की तुलना में डायबिटीज वाले लोगों को विटामिन B1 की कमी होने का खतरा ज्यादा होता है। विटामिन B1 की कमी से डायबिटीज वाले लोगों में नसें खराब हो सकती हैं और दिल की बीमारी पैदा हो सकती है। जिन चीजों में विटामिन B1 ज्यादा होता है वे हैं ड्राई फ्रूट, संतरे, बीज और दालें। अगर विटामिन B1 की ज्यादा कमी है तो आप सप्लीमेंट भी खा सकते हैं। इन 3 विटामिन के अलावा 2 मिनरल्स ऐसे हैं जो डायबिटीज वाले लोगों को जरूर खाने चाहिए। इनमें से सबसे पहला है मैग्नीशियम। डायबिटीज वाले लोगों को मैग्नीशियम
मैग्नीशियम की कमी का खतरा काफी ज्यादा होता है। मैग्नीशियम की कमी से डायबिटीज होती है। जिन लोगों के शरीर में मैग्नीशियम सही मात्रा में मौजूद होता है उन लोगों को डायबिटीज होने का खतरा कम होता है। मैग्नीशियम शरीर में शुगर को तोड़ने का काम करता है। मैग्नीशियम की कमी से इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा हो सकती है, जिससे डायबिटीज की बीमारी पैदा होती है और डायबिटीज की बीमारी बढ़ती है। हरी पत्तेदार सब्जियों में, फलों में, बीजों में, राजमा में, चने में, दूसरी सब्जियों में, साबुत अनाज में और ब्राउन चावल में मैग्नीशियम काफी ज्यादा मात्रा में होता है। दूसरा मिनरल जो डायबिटीज वाले लोगों को जरूर खाना चाहिए वह है जिंक। डायबिटीज वाले लोगों में अक्सर जिंक की कमी देखने को मिलती है। जिंक शरीर में कोलेस्ट्रॉल और शुगर लेवल को कम करता है। दाल, चने, बीन्स, बीज, ड्राई फ्रूट और साबुत अनाज में जिंक ज्यादा होता है। तो दोस्तों यह वीडियो यहीं तक था। आपको कैसा लगा जरूर बताएं। धन्यवाद।